करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें दिया गया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at the point of distance 7 centimeter from its center. Draw tangents of true circle. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस मतलब जिसकी त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और उसमें 2 पॉइंट लेना है। मीन्स एक पॉइंट, अगर यहाँ पे कोई एक सर्कल बनता है तो एक पॉइंट लेना है P और एक पॉइंट लेना है Q, जो कि उसके डायमीटर को ही बढ़ा के लेना है। मीन्स जो हमारा सर्कल है वो उसके सेंटर से गुजर के जानी चाहिए। एट ईच ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, मीन्स सेंटर से उसकी डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल ऑफ दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q, और जो P और जो Q पॉइंट होगा उससे हमें स्पर्श रेखाएं बनानी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला है कि हमें 3 सेंटीमीटर मीन्स हमें 3 सेंटीमीटर की एक रेडियस लेनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम अपने कैंपस को 3 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसे अपने 3 सेंटीमीटर ओपन कर लिया और उसके बाद अब हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। जी, तो 3 सेंटीमीटर का हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया है और ये इसका सेंटर है, सेंटर जिसका हम नाम देते हैं O। अब हमें इसमें बोला है कि इसकी डायमीटर को हमें एक्सटेंडेड करना है, मीन्स जिसका व्यास होगा उसे हमें बढ़ाना है। सबसे पहले हम तो इसका व्यास बना लेते हैं। तो इसका व्यास ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो ये इसका व्यास हो गया है, मीन्स इसका डायमीटर हो गया है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब बोला है कि सेंटर पॉइंट से हमें इसी डायमीटर को एक्सटेंड करना है 7 सेंटीमीटर तक। मीन्स सेंटर से जो उस पॉइंट की डिस्टेंस होनी चाहिए वो हमें 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अपने रूलर को यहाँ पे 7 सेंटीमीटर में रखेंगे और देन इस जीरो से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी, और इसी तरीके से इधर भी करेंगे। ये जीरो पे इधर रखे हैं, ये 7 सेंटीमीटर से इससे ड्रॉ कर दिए। तो ये हमने अपने डायमीटर मीन्स अपने व्यास को बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। एक पॉइंट जिसका नाम हमें P बोला है और दूसरा पॉइंट जिसका नाम हमें बोला है Q। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। इन्हीं 2 पॉइंट से हमें टेंजेंट्स मीन्स स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में बनाया था उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो हमें सेंटर से, और जो ये है ये हमें 7 सेंटीमीटर है मीन्स OQ, इस OQ को हमें 20 से बाइसेक्ट करना है या 20 से 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। उसके लिए हम अपना कैंपस लेंगे और इस कैंपस को हाफ से ज़्यादा मीन्स ये लगभग हाफ से ज़्यादा होगा और एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे ऐसा, और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। और देन इसी तरह हम O पॉइंट से करेंगे, एक चाप ऊपर बनाएंगे और एक चाप नीचे। इसी तरीके से हम अपने इस पॉइंट में भी कर लेते हैं। हमें दोनों ही लाइंस को 20 से बाइसेक्ट करना है। ये हो गया। अब इस पे अगर देखें ये जो 2 पॉइंट्स जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इन पॉइंट्स को मिला दिया और उसी तरीके से मैं इन पॉइंट्स को भी मिला दूंगा। ये इन पॉइंट्स को भी मिला दिए। अब ये जो लाइन जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जिसकी लाइन बाइसेक्ट लाइन है, बाइसेक्टर है ये, जो इस लाइन को मीन्स जो हमारी ये O और ये हमारी Q है, इस OQ को 20 से बाइसेक्ट करें। मीन्स इस O से अगर हम यहाँ तक की डिस्टेंस लें उतनी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। इसकी हम कुछ नेमिंग कर देते हैं, जैसे इसका नाम दे देते हैं S, इसका नाम देते हैं T। तो PT इज इक्वल्स टू TO एंड OS इज इक्वल्स टू SQ। ये हमारा होगा क्योंकि जो ये लाइन है, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ये बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में काटेगी। नाउ अब हम अपने O पॉइंट को सेंटर मानेंगे, सॉरी अपने S पॉइंट को यहाँ पे हम सेंटर मानेंगे और इसकी मेजरमेंट हम O तक लेंगे। मीन्स ये S पे हमने अपना सेंटर पॉइंट रख दिया अपने कैंपस का और ये O को हम लोगों ने O तक की हमने डिस्टेंस इससे नाप ली। और उसके बाद हमें इसी पे एक सर्कल ड्रॉ करना है।
हम डॉटेड लाइन से इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा डॉटेड लाइन से एक सर्कल ड्रॉ हो गया। उसी तरीके का सिमिलर सर्कल हम इस साइड भी बना लेंगे, क्योंकि हमें टेंजेंट्स दोनों तरफ से ड्रॉ करनी है। मीन्स हमें इस क्यू पॉइंट से भी टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और हमें अपने इस पी पॉइंट से भी टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। सॉरी, हमें टी को मानना है सेंटर, एंड देन क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं, मीन्स यहाँ से ओ से लेके क्यू तक भी 7 सेंटीमीटर थी एंड ओ से लेके पी तक भी 7 सेंटीमीटर थी। इसलिए जो बाइसेक्टर होगा वो दोनों का इक्वल होगा, इसीलिए मैं एक बार मेजर कर लिया हूँ, मुझे बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं है। और अब मैं इस पॉइंट पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, डॉटेड सर्कल। और ये यहाँ पे डॉटेड सर्कल ड्रॉ हो गया है, लगभग ये डॉटेड सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हमें इसमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ये डॉटेड सर्कल नहीं, ये जो हमारे ये सर्कल है, जो हमें ये लाइन वाले सर्कल मीन्स एक लाइन वाला, और जो हमारा डॉटेड है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट है जहाँ पे ये यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, और एक पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है। अब इन दोनों पॉइंट को हम अपने क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो हम ए से जोड़ देते हैं क्यू को, एंड इसी क्यू से जोड़ देते हैं हम बी को। और सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे भी हम पॉइंट्स ढूंढ लेंगे। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों पॉइंट्स का हम नाम दे देते हैं सी और डी। तो हम सी से पी को ज्वाइन कर देंगे, तो ये ज्वाइन सी टू पी, एंड डी को भी हम पी से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों टेंजेंट्स हैं, मीन्स जो ये ओ सी है एंड ओ पी डी है, ये हमारा इस साइड पी वाले पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स बन चुके हैं। और जो हमारे ये ओ बी है, सॉरी क्यू बी है एंड क्यू ए है, ये हमारे इस क्यू पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके हम लोग कंस्ट्रक्शन की जो स्टेप्स हैं वो लिखेंगे। तो उसके स्टेप्स मैं दूसरे पेज में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पेज लगभग आप देख रहे होंगे लगभग पूरा फिल हो चुका है। तो इसके मैं दूसरे पेज में इसकी कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ। ये सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका जो रेडियस था वो 3 सेंटीमीटर था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करते जाए वैसे वैसे आप स्टेप्स लिखते जाए, ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे यू होगा कंस्ट्रक्शन। स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। मीन्स हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या थी 3 सेंटीमीटर। तो हमने ये लिख दिया है अपने फर्स्ट स्टेप में, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एंड सेकंड, ड्रॉ हमने उसके बाद एक डायमीटर बनाया सेंटर से, और उसको हमने 7 सेंटीमीटर मीन्स हमने उसे एक्सटेंड किया 7 सेंटीमीटर सेंटर से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर and extends the two end point of diameter up to 7 centimeter from the सेंटर। मीन्स हमने अपने सेकंड उसमें ड्रॉ अ डायमीटर, मीन्स हमने इस जो हमारा वृत्त है इसका हमने व्यास बनाया, इसका हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया, एंड एक्सटेंड द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। और इसके जो 2 एंड पॉइंट थे, मीन्स एक एंड पॉइंट ये होगा इसका, एंड एक एंड पॉइंट ये होगा।
इन दोनों एंड पॉइंट को हमने बढ़ा दिया, मीन्स एक्सटेंड्स द टू एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। हमने इन दोनों पॉइंट्स को बढ़ा दिया, मीन्स ये हमने इसे पी तक बढ़ाया और इसे हमने क्यू तक बढ़ाया। अप टू 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मीन्स ये सेंटर से 7 सेंटीमीटर की लगभग दूरी में है। यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। नाउ थर्ड स्टेप, बाइसेक्ट द both PO and OQ lines इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हमने किया कि हमने अपने OP एंड OQ को, मीन्स हमारा जो PO और PQ है, इन दोनों को हमने बीच से बाइसेक्ट किया, ये अपने उसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कैंपस। तो ये हमने लिख दिया अपने थर्ड स्टेप में। एंड स्टेप फोर्थ, एट द बाइसेक्ट पॉइंट। बाइसेक्ट पॉइंट मीन्स वो पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है उस लाइन पे। तो ये हमारा बाइसेक्ट पॉइंट हो गया और इस सेकंड वाले का ये हमारा बाइसेक्ट पॉइंट हो गया। तो एट द बाइसेक्ट पॉइंट ऑफ PO का बाइसेक्ट पॉइंट हमारा है T एंड OQ मीन्स OQ जिसका हमारा बाइसेक्ट पॉइंट है S। तो हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं उसकी बाइसेक्ट पॉइंट। तो एट द पॉइंट ऑफ बाइसेक्ट ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे हमने 3.5 की, यहाँ पे एक रेडियस का, मीन्स ये हमारा जो रेडियस होगा 3.5 होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन जो थी ये 7 सेंटीमीटर थी। अगर हम इसका हाफ करेंगे, मीन्स अगर इसे यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर की होगी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हमने उस लाइन का हाफ लिया, या फिर आप लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर के हम एक सर्कल ड्रॉ किए। मीन्स एक सर्कल हमने यहाँ ड्रॉ किया और एक सर्कल हमने यहाँ ड्रॉ किया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट मीन्स फिफ्थ पॉइंट पे हमने क्या किया कि जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, मीन्स ये सर्कल और ये सर्कल, और उसी के साथ यहाँ पे ये सर्कल और ये सर्कल जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, उन पॉइंट्स को हमने ABCD नाम दिया और उसे ज्वाइन कर दिया P से एंड Q से, एंड हमारी टेंजेंट्स बन गई। तो वेयर द circle with center T and circle with center O, whereas the circle with center T and the circle with center O intersect each other. Name the point C and D and join to both, यहाँ पे 2 नहीं होगा, join both of the points to P। मीन्स फर्स्टली तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि हमारी प्रोसेस जैसे हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, उसमें हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, तो हमारी प्रोसेस इतने में ही खत्म हो जाती थी 4 पॉइंट तक में। लेकिन यहाँ पे हमें एक बार इस प्रोसेस को बताना है, फिर एक बार हमें इस प्रोसेस को बताना है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया देन है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मीन्स प्रोसेस तो बड़ी है ही, साथ साथ इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये भी इसके थोड़े बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे हमने फिफ्थ कंस्ट्रक्शन में लिखा वेयर द सर्कल विद सेंटर T, मीन सर्कल जिसका सेंटर था T, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं स्पेसिफिक कि कौन सा सर्कल है। जैसे हमने इसके बारे में बात करें कि T मीन्स वो सर्कल जिसका पॉइंट सेंटर T है, एंड द सर्कल विद सेंटर O, और ये सर्कल मीन्स जो हमारे मेन सर्कल है बीच वाला जिसका सेंटर O है, इंटरसेक्ट ईच अदर, नेम द पॉइंट C एंड D। जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं मीन्स C एंड D पॉइंट पे, उसे हमने CD पॉइंट दे दिया। एंड ज्वाइन द बोथ ऑफ द पॉइंट टू P,
और हमने दोनों पॉइंट को P से ज्वाइन कर दिया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन सिमिलर यही स्टेप्स हम अपने इस वाले ट्रायंगल के लिए लिखेंगे, इस वाले सर्कल के लिए लिखेंगे और उसके टेंजेंट्स के लिए लिखेंगे। देन सिक्स्थ, where the circle with center, अब यहाँ पे हमने सेंटर लिया था इसकी जस्ट पीछे वाले में T, अब यहाँ पे हम सेंटर लेंगे इसका S, तो विथ सेंटर S एंड सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट each other, name the point A and B and join it with Q। एंड देन नेक्स्ट में हमने वही किया कि हमने एक बार इन सेंटर्स की जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका हमने A और B नाम दिया और वहाँ से हमारी जो टेंजेंट्स थी हमने उसको ड्रॉ कर दिया, मीन्स हम B से Q को जोड़ दिए एंड A से Q को जोड़ दिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का लास्ट स्टेप मीन 7th स्टेप ये है, अवर टेंजेंट्स PA, सॉरी यहाँ पे P नहीं होगा, यहाँ पे Q होगा क्योंकि जो हमें टेंजेंट है वहाँ पे Q से है, मैंने गलती से P लिख दिया था, ये यहाँ पे Q होगा एंड यहाँ पे ये QB, QA QB एंड PC PB आर कंस्ट्रक्टेड। मीन्स यहाँ पे जो लास्ट है इसमें हमने बताया कि हमारा QA QB PC एंड PD, यहाँ पे D होगा, सॉरी बहुत गलतियां हो रही हैं, PD हमारा जो है ये टेंजेंट्स हमारी कंस्ट्रक्टेड हो चुकी हैं। तो ये पूरा स्टेप है, उसके काफ़ी बड़ा स्टेप है आई नो, और ये कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी बड़ी थी इसलिए जो इसके स्टेप्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका ख़त्म होता है एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।